इंडिया ने एक कमाल का मुकाम हासिल किया है। हमने अपना 100वां रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर दिया है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये दिखाता है कि हम अपनी स्पेस जर्नी में कितनी दूर आ गए हैं। इसरो ने हम सबको गर्व से भर दिया है। ये सफर छोटे छोटे कदमों से शुरू हुआ था। हमने सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत की। उन्होंने कई मुश्किलों को पार किया। आज हम दुनिया के टॉप स्पेस वाले देशों में से एक हैं। 100वां लॉन्च सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी लगन का सबूत है। ये तरक्की के लिए हमारी कमिटमेंट दिखाता है। ये फ्यूचर के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये कामयाबी हर एक इंडियन की है। ये हमारी सबकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का नतीजा है। चलो इस पल का जश्न मनाएं और भी ऊंचाइयों के लिए कोशिश करते रहें। इस खास मौके के लिए GSLV F-15 रॉकेट को चुना गया था। यह रॉकेट एक भरोसेमंद मेहनती है। इसे कई कामयाब मिशंस में इस्तेमाल किया गया है। यह हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक है। GSLV F-15 NVS-02 सैटेलाइट को स्पेस में ले गया। यह सैटेलाइट नेवी IC सिस्टम का हिस्सा है। नेवी IC इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। यह हमें जमीन, समुद्र और हवा में अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। NVS-02 सैटेलाइट बहुत एडवांस्ड है। यह नेवी IC की एक्यूरेसी को और बेहतर बनाएगा। ये नई सर्विसेज भी देगा। इससे इंडिया के कई सेक्टर्स को फायदा होगा। GSLV F-15 और NVS-02 का कामयाब लॉन्च एक बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि इंडिया कॉम्प्लेक्स स्पेस सिस्टम्स बना सकता है और लॉन्च कर सकता है। रॉकेट्स को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए पावरफुल इंजन चाहिए होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन सबसे पावरफुल रॉकेट इंजन होते हैं। ये बहुत ठंडा लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करना आसान नहीं है। इसके लिए एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मटेरियल चाहिए। इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। ऐसा करने वाले दुनिया के कुछ ही देशों में हम हैं। GSLV F-15 रॉकेट में देसी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। ये इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाता है। क्रायोजेनिक इंजन भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जरूरी है। ये दूसरे ग्रहों पर जाने वाले मिशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेक्नोलॉजी में इंडिया की महारत हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए नए रास्ते खोलती है। नेव IC का मतलब है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। ये अमेरिका के GPS सिस्टम जैसा है। नेव IC कई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। ये सैटेलाइट्स जमीन पर रिसीवर्स को सिग्नल भेजते हैं। रिसीवर्स इन सिग्नल से अपनी पोजीशन पता करते हैं। नेवी IC सही पोजीशन की जानकारी देता है। ये पूरे इंडिया और आसपास के इलाकों में काम करता है। ये किसी और देश पर निर्भर नहीं है। अपना नेविगेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ये हमारी सुरक्षा और आजादी सुनिश्चित करता है। ये हमें कई आम कामों में भी मदद करता है। सेक्शन 5 सरहदों के पार इस्तेमाल। नेवी IC के कई इस्तेमाल हैं। ये हमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स को फायदा होता है। जैसे नेवी IC मछुआरों को समुद्र में रास्ता खोजने में मदद करता है। ये किसानों को अपने ट्रैक्टर और जानवरों को ट्रैक करने में मदद करता है। ये बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी मदद करता है। नेवी IC के इस्तेमाल बहुत हैं और बढ़ रहे हैं। ये देश के विकास के लिए एक कीमती टूल है। ये ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन को भी मजबूत करता है। इंडिया नेव IC के फायदे दूसरे देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। सेक्शन 6 साइंस की जीत की विरासत। इंडिया का साइंस में कामयाबियों का एक लंबा और इतिहास रहा है। पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमी से लेकर मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन तक हम हमेशा साइंस की खोज में आगे रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अपनी उपलब्धियों से हमें गर्व से भर दिया है। उन्होंने सितारों तक पहुंचने के लिए अनगिनत चुनौतियों को पार किया है। 100वां रॉकेट लॉन्च इसी विरासत का प्रमाण है। यह दिखाता है कि साइंस की भावना इंडिया में जिंदा है। यह हमें बड़े सपने देखने और नामुमकिन को मुमकिन करने की प्रेरणा देता है। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में निवेश करते रहना चाहिए। यह हमारी तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। सेक्शन 7 एक नई पीढ़ी को प्रेरित करते हुए। इसरो की कामयाबी सभी इंडियंस, खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है।
ये उन्हें दिखाता है कि मेहनत और लगन से हम क्या हासिल कर सकते हैं। कई युवा साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। वो इसरो को अपना रोल मॉडल मानते हैं। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौतियों और कामयाबियों से प्रेरित होते हैं। हमें खोज और नए आइडियाज की इस भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए मौके और संसाधन देने चाहिए। इंडिया का भविष्य उनके हाथों में है। चलो उन्हें सितारों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाएं। सेक्शन 8 आगे देखते हुए अगला पड़ाव 100वां रॉकेट लॉन्च हमारी स्पेस जर्नी का अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। इसरो के पास फ्यूचर के लिए कई बड़े मिशन प्लान हैं। हम इंसानों को स्पेस में भेजने की योजना बना रहे हैं। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य इंसानी ज्ञान और क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य संभावनाओं से भरा है। हम इस सफर का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं। हमें विश्वास है कि इंडिया इस भविष्य को बनाने में अहम भूमिका निभाता रहेगा। सेक्शन 9 सितारों के बीच इंडिया का स्थान। इंडिया ग्लोबल स्पेस के मैदान में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी उपलब्धियों ने हमें दुनिया से पहचान और सम्मान दिलाया है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास करते हैं। 100वां रॉकेट लॉन्च इंडिया के लिए गर्व का क्षण है। ये हमारी वैज्ञानिक प्रगति और दुनिया के मंच पर हमारे बढ़ते कद का प्रतीक है। चलो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बेहतरीन काम करते रहे। चलो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और पूरी मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।